सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज जो मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाया हूँ नीट का 2023 का लाया हूँ 2023 का। और चैप्टर जो है वो आपका सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक्स चैप्टर है वहां से लिया मैंने सब। और ये लॉजिक गेट्स आप देख सकते हैं, सर्किट को देख के आप समझ सकते हैं कि जो सब टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स का है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था। चलिए देख लेते हैं, काफी आसान है, आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाता है। क्वेश्चन ये फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। अभी आपको लॉजिक सर्किट दिया हुआ है और पूछा इसका ट्रुथ टेबल क्या है। 4 ऑप्शन दिया है ट्रुथ टेबल का। ए और बी इनपुट है और वाई जो है उसका आउटपुट है। तो 4 जगह आपको आउटपुट दिया गया है, तो इसमें से कौन सा आउटपुट इस सर्किट के साथ मैच करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, चलते हैं सर्किट को ध्यान से देखिए। सर्किट को हम देखेंगे तो पहले क्या देख रहे हैं, आपके 2 इनपुट हैं ए और बी। जब हम लोग यहां पहुंचते हैं तो आपको क्या दिखता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल है कि नहीं, ट्रायंगल और ये सर्कल। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का क्या प्रॉपर्टी, अगर ए इनपुट करेंगे, ए अगर इनपुट करेंगे तो नॉट गेट में आपको उसका नेगेशन मिलता है। नेगेशन, इट इज नेगेशन वर्जन, नेगेटिव वर्जन ना, जो भी इनपुट होगा उसका नेगेशन होगा। इसको हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। मतलब क्या, मतलब अगर ए हाई होगा तो ये जो नेगेशन है वो लो हो जाएगा, अगर ए लो होगा तो ये नेगेशन हाई हो जाएगा। ये उसका मतलब है। इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए जब इससे पास होगा यहाँ से, तो ये आपको इसको नेगेशन मिलेगा, ए नेगेशन और यहाँ पे बी नेगेशन, क्योंकि ये जो नॉट गेट है, दिस इज नॉट गेट। ये जो आपका गेट है ये है नॉट गेट, ठीक है। तो नॉट गेट से हमको दोनों का नेगेटेड वर्जन मिल गया, दोनों इनपुट का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमको कौन सा सिंबल मिलता है, हमको ये सिंबल मिलता है, ये सिंबल। अभी भाई ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है नैंड गेट का, नैंड। तो ये जो है ये आपका नैंड गेट है। अब नैंड गेट क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एंड गेट। नैंड गेट, तो नैंड का मतलब होता है नॉट एंड, एंड का नॉट, मतलब एंड गेट का एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो चलिए पहले देखते हैं। अगर हम लोग एंड गेट की बात करें, सिर्फ एंड गेट की, तो अगर ए इनपुट है बी इनपुट है, तो इसका जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं, ये होगा उसका। अगर सिर्फ एंड गेट होगा और ए और बी 2 इनपुट होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंड गेट। अब इसका अगर नैंड करना है तो नैंड जो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब क्या है कि अगर ये ए है बी है और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है तो आपको ऊपर नेगेशन डाल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, मतलब नैंड गेट का एग्जैक्टली ऑपोजिट, ठीक है ना। तो अगर ए और बी आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का नेगेशन। अभी यहाँ पे ए और बी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है इधर, इधर ए नेगेशन और बी नेगेशन आ रहा है। तो ए नेगेशन और बी नेगेशन आ रहा है, तो यहाँ पे इनपुट होगा ए नेगेशन डॉट बी नेगेशन। ये एंड होता है, उसका नेगेशन करेंगे तो नैंड होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिर्फ एंड गेट होता है ना, दिस इज एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, जो भी आप उसको इनपुट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेगा। तो जो भी इनपुट होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर ए नेगेशन और बी नेगेशन है तो इनपुट होगा ए नेगेशन डॉट बी नेगेशन। लेकिन नैंड गेट क्या करता है, जो एंड गेट का आउटपुट है उसी को वो नेगेट कर देता है। तो एंड गेट का आउटपुट ए नेगेशन डॉट बी नेगेशन है, उसको नेगेशन करेगा तो ऊपर एक फॉर्म बाहर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल आपका हो गया आउटपुट। इस लॉजिक सर्किट का आउटपुट y है। चलिए देखते हैं कि हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आपका जो y है वो है a नेगेशन डॉट b नेगेशन द होल नेगेशन। अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉज आता है, डी मॉर्गन लॉज, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये डी मॉर्गन लॉज से सॉल्व हो सकता है। तो इसका दोनों का अलग अलग नेगेशन हो जाएगा और बीच में जो हो जाएगा वो प्लस आ जाएगा, मतलब डॉट का प्लस हो जाता है।
अब 2 बार आप नेगेशन करेंगे तो आपको a मिलेगा और यहाँ पे b मिलेगा। तो क्या आ गया, a प्लस b मतलब क्या, देखिए a डॉट b जो होता है वो एंड होता है, और a प्लस b क्या होता है, a प्लस b जो होता है वो और को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है इस लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो और गेट का आउटपुट है, और गेट। क्या आप जानते हैं और गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, याद करिए और गेट का ट्रुथ टेबल, a b y आउटपुट है 0 0 1 1 0 1 0 1। और गेट में क्या रहता है, कोई भी एक हाई रहेगा 1 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा, तो 1 1 1, और ये दोनों लो है तो इधर 0 रहेगा। इसका मतलब है मेरा ऑप्शन इसके साथ मैच करना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी मैच करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो 2023 में पूछा था इसका आंसर है सी, और इस तरीके से आपको 4 मार्क मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा इजी है, आपको 5 गेट्स आने चाहिए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये 5 इंपॉर्टेंट गेट्स हैं। उसी से पूरा आपका लॉजिक का क्वेश्चन बनता है। अगर उनके पांचों के आपको ट्रुथ टेबल और आउटपुट आपको समझ में आता है तब इस तरह के क्वेश्चन में आपको आसानी से 4 मार्क मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आज का समझ में आया। मैंने छोटा सा लिया था मगर 2023 का लिया था, ऐसा भी तो नहीं है कि बहुत इजी मैंने कुछ चुन के इजी लिया है, मैं तो जो पूछा गया वही लिया है, लेकिन निकला बड़ा इजी क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपके नीट के जो फिजिक्स, जो जिनको डर लगता है फिजिक्स, नीट वालों को, नीट के बच्चों को कि फिजिक्स हमारा डिफिकल्ट है, हमको डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मेरा 1-2 एडवाइस है, फॉलो करिएगा, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा जाएगा। पहला एडवाइस, चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज बनाइए। एक बुक लीजिए, एक चैप्टर लीजिए, उसके जितने फॉर्मूलाज हैं लिखिए, नेक्स्ट चैप्टर लीजिए, उसके फॉर्मूलाज खुद लिखिए, कहीं से कॉपी मत करिए, खुद फॉर्मूला लिखिए। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है आपको समझ में आएगा ना, जब आप लिखेंगे तो उसके हिसाब से आप उसको अप्लाई करेंगे सम्स में। ये आप पहला काम करिए। दूसरा काम क्या करना है, आप जब भी प्रैक्टिस करें, फर्स्ट टाइम जो आप प्रैक्टिस करें ना तो चलो चैप्टर वाइज किया, टॉपिक वाइज किया, लाइन वाइज किया, लेकिन जब सेकेंड थर्ड टाइम जब आप प्रैक्टिस करें ना फिजिक्स का, तो क्या करिए, रैंडमली करिए, सेम चैप्टर का सब सम्स मत करिए। अगर एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा उठाया तो दूसरा लॉज ऑफ मोशन उठाइए, तीसरा वेव ऑप्टिक्स उठाइए, चौथा रे ऑप्टिक्स उठाइए, अलग अलग टॉपिक से उठाइए। आप पूछेंगे ये तो बड़ा रैंडम तरीका करने का, लेकिन यही सही तरीका है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है ना उसमें सब रैंडम क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसकी आदत होनी चाहिए आपको प्लस आपके ब्रेन को। तो जब आप ये रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे और सामने फॉर्मूला बुक रखिए, फॉर्मूला बुक अपने सामने रखिए, और जब आप वो रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे ना और जब फॉर्मूला बुक से आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब आप रियल नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है स्लो हो, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे आपका स्पीड बढ़ रहा है, आपको क्लैरिटी हो रही है। रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने में आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये मेरा 100% आपको एश्योरेंस है। तो देखिए मेरा भी अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट जो है सीईटी का है, नीट का है, जेईई मेंस का, एडवांस का है, तो उसमें मैं रैंडम टॉपिक्स उठाता हूँ, इसीलिए उठाता हूँ कि बच्चे रैंडम टॉपिक्स देखें और उसको रिकलेक्ट करें, फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई हुआ है। तो जब रैंडम चीजें आपके दिमाग में जाएंगी तो दिमाग उस तरीका अपनाएगा कैसे रैंडम चीजों को एक्यूमुलेट करने का, उनको स्टोर करने का। तो अच्छा तरीका है, इसको कोशिश करिए। और आप सीईटी और मेरे जो मेंस है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम लेवल नीट का हाई रहता है, नीट का फिजिक्स लेवल डेफिनेटली उनसे कम ही रहता है, लेकिन थोड़ा अगर हाई देख लेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा जब आपका पेपर होगा नीट का। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लाता रहूंगा, देखते रहिएगा मेरा वीडियो। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।